उन लोगों का कहना है कि आपका स्कूल महंगा है। मैं सबसे नीचे के पौधान पे पैसा लेता हूँ। आपको गाने में कोई इंटरेस्ट बचपन से? हमारे रिसर्च में सर एक बात और पता लगा है कि आपकी कोई भतीजी है जिसके साथ आपका कुछ खास लगाव है। इतने काम में आप बिजी रहते हैं, आप सीपी मैडम को कितना टाइम देते हैं? ब्रॉट टू यू बाय स्मृति मोबाइल बिहिया। आपका ध्यान कहाँ है? सबसे सस्ता मोबाइल यहाँ है। आपके क्षेत्र के कुछ लोगों से हमने बात किया, उन लोगों का कहना है कि आपका स्कूल महंगा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महंगे की बात करते हैं, निश्चित रूप से वो जब अच्छी दुकान में चढ़ते हैं जी, तो ये सोचकर चढ़ते हैं कि यहाँ क्वालिटी मिलेगी। बिल्कुल। वो फुटपाथ पे नहीं जाते हैं जिन्हें क्वालिटी लेना होता है। जब क्वालिटी एजुकेशन का आप सपना देखते हैं तो कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। जी, और ऐसे आप यदि कंपेयर करेंगे, हमारे फोकस, हमारे एक्टिविटीज, हमारी बातों से पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम कॉस्टलीस्ट स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप जब कंपेयर करेंगे और हमारे स्टैंडर्ड के विद्यालयों से, तो आप पाएंगे कि मैं सबसे नीचे के पौधान पे पैसा लेता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ये 20 वर्षों 24 वर्षों में लोगों ने देखा है अच्छा, कि हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये तो मैंने और देखा जब तक मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, मैं क्वालिटी कैसे मेंटेन करूंगा? मुझे कोई सरकार से अनुदान नहीं आता, ना ही मैं चाहता हूं। जी, हमारी टीम ने देखा, विजिट किया। देखने के बाद बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट निकल के आया कि आपके स्कूल में बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं जो एक आम स्कूल नहीं दे पाता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बातों में तो ये बात है कि अच्छे एजुकेशन के लिए थोड़े खर्च तो करने पड़ेंगे। आपको एक कपड़ा भी अच्छा पहनने का शौक होता है जी, तो आप रेमंड्स या अदर ब्रांड के शोरूम में जाते हो। उस समय आप बड़ी चौक पे टंगे हुए शर्ट्स नहीं खरीदते, नहीं लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप पैसा दोगे तभी क्वालिटी मिलेगी। हमारे रिसर्च में सर एक बात और पता लगा है कि आपकी कोई भतीजी है जिसके साथ आपका कुछ खास लगाव है। क्या है ये? मेरी बेटी है जिनवाणी, जी, जिसके नाम पे हमने एक कॉलेज भी स्थापना किया है। अच्छा, और जिनवाणी का मतलब हमारे धर्म से यदि आप रिलेट करें तो वो सरस्वती का होता है, और हम उसे वास्तव में अपने घर की सरस्वती के रूप में ही मानते हैं। और 15 साल की उम्र से वो हमारे व्यापार के लिए हमारे साथ बैठती है, बात करती है और डिस्कशन करती है। आज एक विंग, ज्ञान ज्योति नटखट जोन विंग को वो लीड भी कर रही है, अच्छा, जो शहर में नाला मोड़ पर है। उस विद्यालय को वो ही लीड कर रही है। अच्छा। तो निश्चित रूप से वो बच्ची सिर्फ बच्ची नहीं, भतीजी नहीं, बेटी नहीं, जी हम उसे सरस्वती का भी रूप मानते हैं। सर, आपके स्कूल में बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस, ड्रामा, गाना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको गाने में कोई इंटरेस्ट बचपन से? नहीं, मुझे अपने लिए तो कभी नहीं रहा, लेकिन आज के युग में बच्चों को जरूर सिखाता हूँ कि अच्छे गानों को गाना चाहिए, मन को शांति मिलती है। जी, चूँकि हम बहुत अर्ली एज में व्यापार में आना पड़ा मुझे, तो जब एज था गाना सीखने, गाना गाने का, जी, तो उस वक्त व्यापारिक टेंशन हमारे साथ जुड़ गया था। अच्छा, इसलिए मैं तो अपने जीवन में उस चीज़ का आनंद नहीं ले सका, लेकिन आज अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने समाज में इर्द गिर्द बच्चों को ये कहता हूँ कि मन की शांति के लिए थोड़ा सुकून मिलता है यदि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो, कोई गाना गुनगुनाओ, तो टेंशन दूर हो जाता है। आप इतने सारे काम को लेकर चलते हैं, इतने काम में आप बिजी रहते हैं, आप सीपी मैडम को कितना टाइम देते हैं? देखिए, मैडम भी मेरे साथ ही ऑफिस करती है और मैडम ही ज्ञान ज्योति की प्रिंसिपल है पिछले 19 वर्षों से, जब से स्कूल खुला है, स्थापना काल से ही। हम दोनों ही अपने वर्क को एंजॉय करते हैं। अच्छा, क्योंकि दिन भर तो लगभग साथ ही ऑफिस में मिलना जुलना रहता ही, आना जाना, उठना बैठना ऑफिस में भी रहता है, घर पे भी रहता है। तो ऐसा टाइम देने वाली कोई कमी, शॉर्टफॉल वाली बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों मिलकर इस व्यापार को इस्टेब्लिश किए हैं। और विद्यालय जो हमारा संचालित है वो मैडम के ही लीडरशिप में संचालित है। मैं तो बाहरी नई चीज़ों को ले आकर मैडम तक प्रस्तुत कर देता हूँ, उपलब्धता बना देता हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन मैडम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
है।